बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकज़ी जो मुजरिम है सज़ाए मौत का कैदी ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की है। कल आपको बताया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक 2 रुकनी बेंच जब समाअत कर रहा था, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि अपील फ़ाइल हो चुकी है। इस हद तक आपको बता दिया गया था। अब मैं आज आपको बताऊंगा कि उस अपील में क्या लिखा हुआ है। कुछ पॉइंट्स जो है हमारे सोर्सेज ने हमें बताए हैं कि जो अपील में लिखे हुए हैं वो पॉइंट्स आपके सामने मैं रखता हूँ। जो रिटन जो अपील है वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बताता हूँ। इसमें कुछ कंट्राडिक्शंस भी हैं, कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो उस पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो मरकज़ी मुजरिम है उसने ज़हनी मरीज़ होने के हवाले से जो मेंटल इशू था, जो एडिशनल सेशन जज अता रबानी की कोर्ट में भी ये मामला उठाया था, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो मामला उठा दिया है। जो अपील है, जो जेल अपील फ़ाइल हुई है, इसमें बुनियादी जो ऑब्जेक्शन था टाइम बार्ड होने का वो था कि 3 मार्च तक इन्होंने अपील फ़ाइल करनी थी अपने वकील के ज़रिए। लेकिन मैंने आपको उन्हीं दिनों जो वीडियो की थी बताया था कि एक ऑप्शन है कि वो डिस्पैच कर दें अगर अडयाला जेल से अपील विद इन जो टाइम है 3 मार्च से पहले, तो देन अडयाला जेल से अपील फ़ाइल होनी है। वो जेल अपील उसको क्या कहते हैं, और वो ज़ाती हैसियत में वो कर रहा होता है बंदा जो कन्विक्टेड होता है। तो जो अपील विद इन टाइम हो जाए तो इसका टाइम जो है वो 28 मार्च को वहाँ से ये अपील जो है वो फ़ाइल हो गई, मतलब डिस्पैच हो गई अडयाला जेल से, और उसको 28 फरवरी को हुई और 7 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिलीवर हुई। दूसरे लफ्ज़ों में 7 रोज़ लगे उस अपील को अडयाला जेल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचने में। तो बहरहाल विद इन टाइम हो गई, टाइम बार्ड नहीं है, तो अब अपील में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा जो इसमें सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को मुखातिब किया जो मरकज़ी मुजरिम है उसने, और उसने जो बुनियादी पॉइंट लिया है कि वो वकील जो है वो हायर करने की पोजीशन में नहीं है कि थ्रू वकील जो है वो किसी काउंसिल के ज़रिए वो अपील जो है वो दायर कर सके। तो इसलिए उसने अपने हाथ से लिखी हुई अपील जो है वो फ़ाइल की। एक एप्लीकेशन जो है वो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के नाम से लिखी और उसमें यही दर्ज किया कि वो इस पोजीशन में नहीं कि कोई अब जो वकील है उसको हायर करके ये अपील जो है वो दायर कर सके, इसलिए मेरी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रवाना की जाए। फिर जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मुतल्लिका रजिस्ट्रार हैं उनको मुखातिब करके ये अपील जो है वो यहाँ पे भेजी, और 3 सफ़ात की ये अपील है। बुनियादी तौर पर इस अपील में जो अपने हाथ से लिखी है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र ने, और उसमें जो पॉइंट्स उठाए गए हैं वो बज़ाहिर लगता है कि किसी वकील ने बाकायदा ये अपील जो है वो बना के दी होगी और वो सामने रख के शायद उनको लिखा गया है, क्योंकि आम जो आदमी है वो इस तरह की जो कानूनी तौर पर जो लीगल एक लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज के हिसाब से इस तरह की चीज़ें शायद नहीं लिख सकता। तो जिस तरह जो मरकज़ी मुजरिम ने लिखी है, तो ज़हनी मरीज़ के होने के हवाले से जो इसने अपने हाथ से लिखी है, इतनी जो अपील जो है इतनी ज़बरदस्त अपील लिखी है, तो उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट जो है आगे जाकर क्या हो सकता है। 3 सफ़ात की ये अपील है। इसमें जो बुनियादी नुक्ता उसने यही लिया कि वकील करने की पोजीशन में नहीं कि थ्रू वकील वो अपना काउंसिल वो अपील जो है वो दायर कर सके। इसके अलावा जो रिप्रोड्यूस किया गया है जजमेंट, जो एडिशनल सेशन जज अता रबानी का जो जजमेंट है उसको रिप्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा जज ने जो फैसला दिया था जो मरकज़ी मुजरिम को जो सज़ाएँ सुनाई थी दीगर मुजरिमों को, वो भी इसमें रिप्रोड्यूस की गई हैं, और जजमेंट की कॉपी भी साथ इसके साथ लगाई गई है। उसके बाद जो डायरेक्टली मैं इनकी जो ग्राउंड्स हैं, ये 6 ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पर ये अपील फ़ाइल हुई है। पहली ग्राउंड इसमें ये है कि जो मरकज़ी मुजरिम है ज़ाहिर जाफ़र ये कहता है कि के फ़ैसला ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ और कानून के बरअक्स दिया है, और ये वो कहता है कि इस वजह से इसको कलअदम करार देकर जो मरकज़ी मुजरिम ये कहता है कि मुझे इस केस से बरी किया जाए। दूसरा पॉइंट कि ये एडमिटेड फैक्ट है, मरकज़ी मुजरिम कह रहा है कि जो अक्रंस है, जो अलेज्ड अक्रंस है, ये मरकज़ी मुजरिम ने लिखा है कि इसका कोई गवाह नहीं, और इसमें जो चेन है, लिंक है, जो वो भी सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इसमें इस्टेब्लिश नहीं हो रहे, और जो प्रोसिक्यूशन ने
इस प्रोसिक्यूशन की जानिब से सबूत दिए गए हैं उसमें वो जो चेन है सर्कमस्टांसेस की वो भी इस्टेब्लिश नहीं हो रही। तो ये दूसरा पॉइंट है और उसकी बुनियाद पर वो कहता है कि मुझे बरी किया जाए। तीसरा पॉइंट के प्रोसिक्यूशन के सबूत तजादात से भरे हुए हैं, कंट्राडिक्शंस हैं, ये कहता है मरकज़ी मुजरम। और कहता है कि जो प्रोसिक्यूशन के केस में सबूतों में डाउट्स हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उन जो शकूक व शुबहात थे, जो डाउट्स थे, उनका फ़ायदा मुझे नहीं दिया। तो तीसरा पॉइंट भी ये है कि मुझे इस केस से बरी किया जाए। चौथा पॉइंट कि मेडिकल जो एविडेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो अकरंस है, जो मर्डर का जो कत्ल का टाइम है, उस टाइम से मुतल्लिक जो है वो मरकज़ी मुजरम जो बुनियादी तौर पर ये कह रहा है और ये ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र अपने हाथ से लिख रहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो फोरेंसिक साइंस एजेंसी की प्रोसिक्यूशन के जो वर्जन है उसको वो सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि वो कहता है कि मेडिकल एविडेंस के मुताबिक वक़ुआ 11:30 पर रात 20 जुलाई को हुआ, और जबकि प्रोसिक्यूशन का दूसरा एविडेंस ये कहता है कि वक़ुआ 7 के आगे पीछे हुआ। तो ये जो मरकज़ी मुजरम ने ये ग्राउंड भी ली है कि मेडिकल एविडेंस के मुताबिक 11:30 बजे वक़ुआ हुआ, प्रोसिक्यूशन का दूसरा वर्जन है 7 बजे हुआ। तो वो ये कहता है कि ये प्रोसिक्यूशन के वर्जन को क्योंकि सपोर्ट नहीं करता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और टाइम ऑफ अकरेंस, तो इसलिए ये सज़ा जो है वो सज़ा कालअदम करार देकर उसको बरी किया जाए। पांचवा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो ज़हनी मर्ज़ के हवाले से मुजरम ने लिया है, और वो कहता है कि ट्रायल कोर्ट ने लॉ के मुतल्लिक़ जो प्रोविजंस थी उसके मुताबिक इसका फ़ैसला नहीं किया, और ख़ास तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों में लिखा गया है वो उसको अडॉप्ट नहीं किया ट्रायल कोर्ट ने। तो ये मेंटल प्रॉब्लम जो है, इशू जो है, उसके हवाले से मुजरिम लिख रहा है कि जो ट्रायल कोर्ट ने इस पर फैसला दिया था, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा प्रिंसिपल्स के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, तो इसलिए वो दोबारा अब ये कह रहा है कि मेरा मेंटल इशू है था या उसको देखकर फैसला किया जाए, और साथ ये कहता है कि इसी की बुनियाद पर इसको कालअदम करार देकर मुझे बरी किया जाए। आगे कहता है मुजरिम के छठा पॉइंट के प्रोसिक्यूशन का जो सबूत है वो नाकाफ़ी है, और मेरे ख़िलाफ़ जो साबित करने के लिए कि जो प्रोसिक्यूशन ने सबूत दिए वो नाकाफ़ी हैं, इसलिए वो अदालत से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गुजारिश कर रहा है कि अपील मंजूर करके जजमेंट कालअदम करार दी जाए। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, 6 ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पर मुजरिम जो है ये कह रहा है कि उसकी सज़ा कालअदम करार देकर उसको बरी किया जाए इस केस से। अब 2-3 पॉइंट्स पे मैं बात करता हूँ। एक तो जो मरकज़ी मुजरम कह रहा है कि वो ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला है, तो बज़ाहिर जो बताया गया है, जो उसकी अपील है 3 सफ़ात की, उस अपील को, उसके पॉइंट्स को, उसके ग्राउंड्स को देखकर बज़ाहिर लगता है कि किसी ज़हनी मर्ज़ की या ज़हनी मरीज़ की लिखी हुई वो अपील नहीं है जो उसने अपने हाथ से लिखी है। दूसरी बात कि मरकज़ी मुजरम ने जो टाइम बताया है 11:30 पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिकॉर्ड के हवाले से अगरचे उसने बात की है, उसका डायरेक्टली उसने नहीं कहा लेकिन रिकॉर्ड की बात की है, लेकिन मरकज़ी मुजरम होने के नाते 11:30 का अगर टाइम ये कहा जाए तो मेरा ख्याल में 11:30 से 2 घंटे या 1.5 घंटा 2 घंटे पहले तो ये जो नेशनल टीवी चैनल्स हैं या अखबारात हैं या सोशल मीडिया है, ये ख़बर तो वहाँ पे भी आ चुकी थी अराउंड 10 आगे पीछे, तो तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले जो खबर आ चुकी थी। तो ये कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है? अगरचे मुजरिम ने रिकॉर्ड की बात की है, लेकिन कैसे इस्टेब्लिश होगा कि 11:30 का टाइम लिखा हुआ है, अकरस का टाइम 11:30 है, जिसकी खबर जो है नेशनल टीवी चैनल्स पे 1.5 घंटा पहले आ चुकी थी। तो ये जो टाइम बार्ड नहीं है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा वकील नहीं किया, जिस तरह मरकज़ी मुजरम ने ट्रायल कोर्ट में वकील नहीं किया था, लेकिन उनकी फैमिली की जानिब से सिकंदर जुल्करनैन सलीम बाकायदा आए, वकालतनामा साइन नहीं किया मुजरिम ने, तो फिर बतौर स्टेट काउंसिल वो उसको पैरवी करते रहे, लेकिन उनकी जो बैक पे इसकी फैमिली थी मरकज़ी मुजरम की, अब दोबारा उसने वकील नहीं किया, अब दोबारा स्टेट काउंसिल आएगा। अब देखते हैं कि क्या उसकी फैमिली दोबारा कोई वकील जो है हायर करके इस केस की पैरवी करवाएगी। तो ये थी नाजरीन अपील जो मरकज़ी मुजरम है नूर मुकद्दम कत्ल केस का, उसकी अपील है और उसके मुदरजात हैं, उनकी ग्राउंड्स हैं, जिनकी बुनियाद पर मरकज़ी मुजरम ये समझता है कि ये केस उसके खिलाफ नहीं बनता, उसको बरी किया जाए। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट अब इस केस में क्या होता है, अदालत कैसे देखती है। जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।